मैं डॉक्टर एजाज साइंटिस्ट अग्रवानी कृषि विज्ञान केंद्र करता हूँ। हमारा यहाँ पे सेंटर है जो कि यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा स्टेशन है। हमारा काम ये है कि यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च होती है, जो भी तहकीक होती है, उसको हम ज़मींदार तक लेके जाएं। तो या यूनिवर्सिटी में किसी दो स्टेशन पे कोई ट्रायल लगी है, किसी भी कॉलेज में लगेगा, तो वहाँ पे अलग कंडीशन है और यहाँ गांधरबल में दूसरी कंडीशन है। तो हम उनके रिजल्ट्स यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा हमारा ये काम है कि हम फार्मर्स को, हमारे जो रूरल यूथ है, स्कूल ड्रॉप आउट्स है, या कोई भी जिसको इंटरेस्ट है कोई भी काम करने के लिए, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन, चाहे वो प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट, चाहे होम साइंस रिलेटेड हो, तो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हम अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है या हमारे जो यूथ है उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो आज जो आपका यहाँ पे ऊपर ट्रेनिंग चल रही है, इट इज़ रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीरो डिजीज़ फार्म। ठीक है, तो जैसे आप अगर आपको कोई भी फार्म डेवलप करना है, चाहे वो कैटल फार्म हो, चाहे वो शीप फार्म हो, फॉडर इज़ एन इम्पोर्टेंट काम। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर आपका डेयरी फार्म हो, अगर आपका शीप फार्म हो, तो लगभग इट इज़ मोर देन 50% कि आपका जो खर्चा आता है वो फॉडर है। तो जब तक आपके पास, अगर आपको डेयरी फार्म डालना है, तो जब तक आपके पास फॉडर की सस्टेनेबिलिटी ना हो, जब तक आप फॉडर अवेलेबल नहीं हो, तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि आप कितना फॉडर खरीदोगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई कैटल है, कोई गाय है, कोई शीप है, वो बीमार होता है, तो आप उसको एक दिन दो दिन आपको दवाई करके वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपको रोज़ खिलाना है, किसी को आपको रोज़ फॉडर खिलाना हो, और जहाँ पे आपको पूरी डिपेंडेंस इसी पे हो, फॉडर पे ही, तो ज़रूरी है कि आपका एक एस्टेब्लिश्ड फार्म हो जिसमें आपको एरिया काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि इसमें आप फॉडर ग्रो कर सकें। लेकिन अब हमारे कश्मीर की बात पे आए। हमारी कश्मीर, आपको पता है कि जितने भी डेयरी फार्मर यहाँ पे हैं, तो सबके पास लैंड बहुत कम है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे कश्मीर अगर हम देखेंगे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा मतलब कि एक आदमी के पास कितना लैंड है। ठीक है, तो अगर हम पंजाब की बात करें तो ऑन एवरेज इज 20 मोर देन 20 कनाल्स पर कैपिटा, और अगर हम अपनी कश्मीर की बात करें तो इट इज़ 4 कनाल्स। 4 कनाल्स लैंड ऐसा है कि एग्रीकल्चर में ये कोई यूनिटी नहीं है। हमारी ऐसे है कि ना के बराबर है। कोई डेयरी फार्म खोला, उसके पास 8-10 कनाल ज़मीन है, तो वो भी कुछ नहीं। तो अब क्या है कि अगर आपके फार्म आप खोला और आपको कोई फॉडर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो एक ऑप्शन है, ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आप फॉडर को साइलेज बनाएं। लेकिन साइलेज बनाने के लिए भी आपको फॉडर पहले होना चाहिए। ठीक है, या अगर आपके पास फॉडर नहीं है, अगर आप प्रोक्योर कर रहे हो, क्योंकि अगर आप पीक सीज़न में प्रोक्योर करेंगे फॉडर, तो उसका रेट जो है वो कम होगा। अगर आप हरा मेज़, ओट्स वगैरह अगर आप प्रोक्योर करेंगे तो उसका रेट कम होता है सीज़न में, तो उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज सच प्रिजर्व करोगे फॉडर को, आप किसी के ज़मींदार को 8 कनाल 10 कनाल मक्का लोगे या उससे ओट्स लोगे, उसको काट के अपने घर में रखोगे तो वो सूख जाएगा। ठीक है, और जब फिर आपका टाइम आएगा अपने गाय वगैरह को देने के लिए, तो आपके पास वो उसका जो क्वालिटी है वो नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए साइलेज है, इसको बोलते हैं साइलेज का मतलब है कश्मीरी में घास का अचार। घास का अचार बनाना एग्जैक्टली वैसे जैसे हम घर में अचार बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास फॉडर है, पर्टिकुलरली मेज़, क्योंकि मेज़ का बहुत अच्छा साइलेज बनता है, ये मीठा होता है। मेज़ साइलेज वहाँ से काट के लाते हैं। तो पहले क्या करते थे, हम पिट्स बनाते थे, 2 बज बनावन, और उन पिट्स में हम फिर वो घास भरते थे। फिर उसको क्या करते, फिर ऊपर से उसको ट्रैक्टर चलाते थे या इंसान उसके ऊपर चलता था, कोई और मशीनरी हमारे पास हेवी हो, उसको हम पूरा कंप्रेस करते थे। कंप्रेस करने का मकसद ये कि उससे जो हवा है वो सारी निकल जाए, एयर टाइट हो जाए, और जितना एयर टाइट होगा उतना आपका साइलेज जो है फिर 45 से 60 दिन में आपका ये फर्मेंटेशन होगी, और फिर आप उसको 60 दिन के बाद अपने लाइव स्टॉक को खिला सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको कम स्पेस लेता है। फॉर एग्जांपल ये एक बेल है, इस अराउंड 110 kg, तो 110 kg आपको छोटे से पैकेट में आता है। दूसरा ये कि आपका जो न्यूट्रेंट कंटेंट उस टाइम था वो आपको इस टाइम पे न्यूट्रेंट कंटेंट मिल रहा है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो फॉडर है, ये उस टाइम ग्रीन था, ये अभी भी ग्रीन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, ये इंटीग्रेटेड साइलेज यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट है, ये काफ़ी हाईटेक है और फुली ऑटोमेटिक। हमें क्या करना है, वहाँ से हम फॉडर जो को काट के लाते हैं,
वो भी हम रिपर से ही काट के लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो जो सामने खड़े हैं शैफर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाउडर के इसमें डालते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है पाउडर के, ठीक है। डिपेंड्स कि हम लगभग 2 इंच 2.5 इंच के आसपास से उसको चैक करता है। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे लोडर है, लोडर फिर उस पाउडर को उठा के इस मशीन में, इसको कवर है तो इसका पीछे से इसका बकेट है काफ़ी बड़ा है, तो उसमें ये 3-4 लोडर जो है वो उठा के इसमें डाल देते हैं पीछे। ये मशीन चलती है, फिर इसके अंदर इसमें ये फिल्म ऊपर लगी है और बाहर लगी है इसके फिल्म। तो ये जो पाउडर इसके अंदर जाता है, उसके बाद उसको अंदर कंप्रेसर है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। कंप्रेस हो गया, उसके बाद एक फिल्म ऊपर से आती है और उसको एक रैप करती है। ये जो साइड वाला रैप है ये करती है। उसके बाद वहाँ से ये बेल बाहर निकल के यहाँ पे पहुँचता है एंड पे फिर इसका दोबारा इसकी रैपिंग हो जाती है, पूरी एयर टाइट रैपिंग हो जाती है इसकी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा थोड़ा सा, आप समझ जाएंगे। तो उसके बाद ये बाहर बेल जो है ये बाहर निकलता है और इसका वहाँ पे ऑटोमेटिक वेट भी होता है। उसके बाद हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। ये एयर टाइट है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू वेदर, इसको आप कहीं भी स्टोर कर लो। 45 से 50 दिन के बीच में आपका ये तैयार हो जाता है। तो ये एक जिसका डेयरी फार्मर हो उसको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट से आपको इतना नहीं लगता है, आपको इतनी इंटरेस्ट है कि आपको भी डेयरी फार्म आपका मेन उसमें कोई काम है, लेकिन अभी इसका डेयरी फार्म है उसको पता है कि जो साइलेज है ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो डेयरी फार्मर है वो पंजाब से साइलेज लाते हैं, उनको अराउंड 11 से 12 रुपये पड़ता है साइलेज। वो इतना साइलेज खिला के अपने एनिमल्स को फिर उनका जो अपना बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप रेट के साथ आप अगर कोई डेयरी फार्मर 4-5 को वो एक यूनिट जो है इसको क्रिएट कर सकती है अपने लिए और फिर अपने डेयरी फार्म को साइलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इसमें करता है।